नमस्कार, वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने घरों में पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़ोर शोर से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो देर न करते हुए आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज वो है आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव, इंग्लिश में इसको रिकरिंग डिजिट भी बोलते हैं। रिकरिंग डिजिट, देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, किसको डिवाइड करने के बाद बनेंगे। ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है कि जो इस फॉर्म में होते हैं ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इस तरह की जो भी फॉर्म होती है उसमें उस टाइप को रिकरिंग डिजिट कहा जाता है। यानी कि इस टाइप को जो है रिकरिंग डिजिट कहा जाता है। इसको लिखने का एक तरीका होता है अपना। वो तरीका क्या होता है, मान लीजिए कि यदि 6 टर्म जो है आपकी इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही है तो उसको लिखने का तरीका है कि 6 के ऊपर बार लगा दीजिए। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका 6 है ये इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से आपका 7 जो है वो इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है तो 7 के ऊपर बार लगा दीजिए। अब यहाँ देखते हैं कि आपका 6 तो रिपीट नहीं हो रहा, 6 रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 2 रिपीट हो रहा है। तो इसको 6 को ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं, 2 लिखते हैं। जो रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा दीजिए सिर्फ, ठीक। इसी तरह से आप देखते हैं यहाँ 3 भी रिपीट, 3 2 3 2 3 2, यानी कि 3 और 2 जो है वो इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। तो इसमें जो है 3 2 पर बार लगा देते हैं। इस तरह से इसको लिखने का तरीका होता है। लिखने के साथ साथ इसको सॉल्व करने का भी एक अपना तरीका है। इस चीज को यानी कि जो 6 पर बार है इसको सॉल्व करने का भी अपना एक अलग तरीका होता है। उस तरीके को देखते हैं। मान लीजिए कि ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको इस तरह से लिखते हैं 0.6। इसको हटाने के बाद इसको लिखा जाता है 6/9। 6/9 ये आता कैसे है इसको समझना है आज हमें। कि ये हमने लिख तो दिया कि 6/9 यानी कि एक संख्या पर बार है, बटे में आप 9 लिख दीजिए। इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 7/9। 7/9 इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है पूरी संख्या माइनस जिस पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए। बटे में कितने पे बार है, 1 पे 1 9, कितने पे नहीं है उतने 0। तो इनको सबको लिखने का तरीका जो है वो आज हम यहाँ सीखेंगे। इस तरीके को ही सीखना है। इस तरह से लिख देते हैं 32/99। कैसे लिखते हैं, कुछ तो इनका कॉन्सेप्ट होगा। देखिए आज हम उसी कॉन्सेप्ट को सीखने चले हैं, तो देरी ना करते हुए चलते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये है 0.6 पर बार है, 6 पर बार है और इसको लिखते हैं हम 6 6 6 6 6 इनफाइनाइट तक ये चल रहा है। और इसको लिखा जाता है 6 पर बार। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। तो इसके बराबर में हमने x मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ हमने x मान लिया। अब इसके बाद हम 10 से इधर गुणा करते हैं और 10 से इधर ही गुणा करते हैं। ध्यान से सुनना, 10 से इधर गुणा करते हैं और 10 से इधर गुणा करते हैं। जब हम किसी संख्या को 10 से गुणा करेंगे तो वो संख्या दशमलव के एक स्थान इधर आ जाती है, दशमलव के दाईं ओर, यानी कि दशमलव जो है एक स्थान बाईं ओर खिसक जाता है। 100 से करते हैं तो 2 स्थान बाईं ओर खिसक जाता है, 1000 से करते हैं तो 3 स्थान बाईं ओर खिसक जाता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक है। ये समझाने इस समय अगर ये समझाने बैठ गए तो आपका सिलेबस बहुत लंबा पहुंच जाएगा। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि 10 से गुणा करते हैं किधर जाता है। देखिए
6.66666 ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, कोई दिक्कत। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 प्लस के 0.66666। यदि हम इसको करने बैठ जाए 0.000 लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक। अब 0 इसको लिख सकते हैं 6 डैश। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 6 इनफाइनाइट तक, ये दशमलव में 6। तो इस तरह से इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। अब इसकी वैल्यू हमने ऊपर क्या मानी थी, हमने मानी थी यहाँ x। इस पूरे की वैल्यू हमने यहाँ क्या मानी थी, हमने मानी थी यहाँ x, ठीक। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं होनी चाहिए। इधर जाएगा 9x बराबर 6, x बराबर 6/9, x बराबर 6/9। x की वैल्यू क्या आती है 0.066666 डैश। इसको हमने क्या लिखा 0.6 पे बार लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आई 6.6/9। तो इस तरह से ये हमारी चीज़ें निकल कर आई कि इस तरह से हम इसको प्रूफ करके कह सकते हैं कि 6 पर बार अगर किसी संख्या पर बार है तो उसके बटे में 9 लिखा जाता है बार हटाकर, उसके बटे में 9 लिखा जाता है बार हटाकर, यदि एक ही संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है तो, एक ही संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है तो इस तरह से हम उस संख्या को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक एक बार इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देख के बताइए ये चीज़ समझ में आई है नहीं, बताना देखिए अपने आप को है, क्योंकि रिकॉर्डेड सेक्शन है तो आप मुझे क्या बताएंगे, अपने आप से सवाल कीजिए कि मुझे ये चीज़ समझ में आई, ठीक। देखिए इस तरह से ये चीज़ें निकल कर आती है। अब अगली चीज़ है हमारी, मान लीजिए कि 0.4242424242 इस तरह से कोई संख्या रिपीट हो रही है, इस तरह से कोई संख्या रिपीट हो रही है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.42 पर बार, 42 पर बार, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम x मान लेते हैं, इसको हमने x मान लिया। देखिए दो संख्या रिपीट हो रही है, वहाँ एक संख्या रिपीट हो रही थी तो हमने एक यानी कि 10 से गुणा करी थी, यहाँ पर दो संख्या रिपीट हो रही है तो हम क्या करते हैं हम 100 से गुणा कर लेते हैं। 100 से जब गुणा करेंगे, मैंने आपको बताया कि दो स्थान दशमलव उधर खिसक जाएगा तो 42.42424242 इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा ये। तो 42 प्लस के 0.42 इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम, ठीक। 42 प्लस के इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू थी x हमने मान लिया तो ये हो गया 99x बराबर 42। इसको क्या लिख सकते हैं x बराबर 42/99, ठीक। x की वैल्यू क्या थी 0.42 पर बार 42/99। इस तरह से ये संख्या जो है हमारी लिखी जाती है कि हम इस तरह से इन संख्याओं को लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इन संख्याओं को हम लिख सकते हैं। तो किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए एक बार आप इसको, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अगर कोई तीन संख्या रिपीट हो रही है, कोई तीन संख्या मान लीजिए रिपीट हो रही है 723 723 723 डैश इस तरह से कोई संख्या रिपीट हो रही है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 0.723 पर बार। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम x मान लेते हैं।
हम देखते हैं कि 3 संख्या यहाँ रिपीट हो रही है, बार बार 3 संख्या रिपीट हो रही है, तो हम 1000 से गुणा कर देते हैं, यानी कि जितनी संख्या हमारी रिपीट होती है हम उतनी ही 0 से उस चीज़ को गुणा कर देते हैं। तो ये 3 स्थान इधर खिसक जाएगा, तो 723.723 723 723 इस तरह से चलता रहेगा। अब क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू क्या थी, x 1000x बराबर 723 प्लस के x इधर जाएगा 999, x बराबर 723। अब इसे करते हैं तो x बराबर क्या आया, x की वैल्यू थी 723 बटे 999। अब x की वैल्यू क्या थी, ये तो 0.723 पर बार था, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 723 बटे 999। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए आप एक बार इस चीज को ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए आप इसके कुछ सवाल लेकर चलते हैं, हम इसके कुछ सवाल लेकर चलते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई दी है कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा क्यूब रूट 0.037 पर बार, यानी कि ये पूरे पर ही बार है। ठीक, क्यूब रूट में दे दिया है क्वेश्चन, तो इसको कैसे करते हैं हम देखिए। क्यूब रूट में हम इसको निकाल लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये पूरे पे बार ही ध्यान रखना कि ऊपर वाली संख्या को ऐसा कैसे उतार लेते हैं। कितने हैं, 3 संख्याओं पर बार है, तो 999 लिख देते हैं, 999 लिख देते हैं। ठीक, अब क्यूब रूट ये तो 37 है, क्योंकि 0 का इधर को कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम 9 गुना 111 लिख सकते हैं। 9 गुना 111 लिख सकते हैं। देखिए इस संख्या को हमेशा ध्यान रखना, इस 999 को, 111 को, इन संख्याओं को हमेशा ध्यान रखना कि 1 हर बहुत जगह यूज होने वाली है ये संख्या। इसको हम 3 गुना 37 लिखते हैं, 999 को हम लिखते हैं 9 गुना 3 गुना 37। ध्यान से देख लेना इन दोनों संख्याओं को। तो 999 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुना 37, 37 से 37 कट गया, तो क्यूब रूट क्या बचा, 1/9 या 27। अब 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, 1/3 का क्यूब, क्यूब रूट ये है। तो इसको कैसे करते हैं, 1/3 की घात 3 गुना 1/3, 3 से 3 कट गया, तो आंसर आ गया हमारा 1/3। इस तरह से ये क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अगर आपका क्वेश्चन बार में दे रखा है, यहाँ तक देख लीजिए आप, यदि बर्थडे में दे रखा है तो सही है, यदि बार दे रखा है तो एक बार निकलवा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। यदि बार दे रखा है क्वेश्चन में और 3 से भाग कर रहे हैं हम, मैंने आपको बताया था कि जब हम 3, 7, 9, 3, 6, 7, 9 को भाग करते हैं तो रिकरिंग डिजिट प्राप्त होती है हमें। तो 3 से भाग किया हमने, 1 को दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ाई, फिर 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ाई, 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ाई, 3 तिया 9। इसी तरह से ये रिपीट होता रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.3 पर बार। ये भी आपका आंसर है। दोनों आंसर है आपके, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जिस तरह से आपको ऑप्शन दिया होगा उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए आप। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये तो हमने एक एक सवाल को सोल्व किया। सवाल जो है आपसे इस फॉर्म में पूछा जाएगा। देखिए असली सवाल अब आएंगे। यह आपका अब तक रिकरिंग डिजिट का बेसिक चल रहा था।
जो सवाल होंगे वो अब आएंगे आपके। ठीक, देखिए सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.37 पे बार प्लस 8.56 पे बार प्लस 1.23 पे बार। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल क्वेश्चन में बहुत धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। एसएससी में, कांस्टेबल में, यूपीएसआई में इस तरह के सवाल आपसे धड़ल्ले से पूछ लिए जा सकते हैं। एसएससी जीडी में भी इस तरह के सवाल आए हुए हैं। एसएससी मेंस में भी इस तरह के सवाल आए हुए हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज था लेकिन इस तरह के सवाल आए हुए हैं। देखिए इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, बेसिक तरीका और एक है एडवांस तरीका। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ, एडवांस तरीका कुछ ही समय में आपके सामने बताऊंगा मैं। देखिए बेसिक तरीका क्या है इस चीज़ को सॉल्व करने का, सबको अलग अलग सॉल्व करते हैं। देखिए 0.37 प्लस, इसको हम 8 प्लस के 0.56 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। प्लस के 1.23 लिख सकते हैं, सॉरी 1 प्लस के 0.23 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को? कुछ नहीं। अब प्लस वालों को एक तरफ जोड़ लीजिए, बार वालों को अलग रहने दीजिए। बिना बार वाले 1 और 1 यानी कि 8 और 1 9, 9 प्लस के 0.37 पे बार प्लस के 5 6 दशमलव इतने पे बार प्लस के 0.23 पे बार। ठीक, अब क्या करते हैं कि 9 प्लस के 37/99, 56/99, 23/99। बार हटाया, जितने पे बार है उतने 9 नीचे लिख देते हैं। बार हटाया, जितने पे बार है, जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 नीचे लिख देते हैं। बार हटाया, जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 नीचे लिख देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया 99, तो सबको जोड़ लीजिए। 37 प्लस 56 प्लस के 23। ठीक, तो 9 प्लस के इनको जोड़ लेते हैं, 6 और 3 9, 9 7 16, 81, 5 और 2 5 3 8 2 10 और 1 11, 116/99। 9 प्लस के 116/99। अब इसको हम इस तरह से भाग करते हैं, तो देखिए किस तरह से कैसे भाग करनी है ये देखना है। हमें जो है सही में उत्तर लाना है। तो हम क्या करते हैं कि 99 एकम 99, यदि नहीं आता तो इस तरह से देखिए 99 को 116 से भाग करते हैं। 99 एकम 99 बचा कितना 17, चला जाएगा नहीं जाएगा। दशमलव में नहीं लाना, हमें दशमलव में नहीं लाना। ठीक, इस तरह से आ गया। तो उसको लिखते हैं 9 प्लस के 1 सही 17/99, 1 सही 17/99। 9 और 1 10। देखिए इस चीज़ को यानी कि 1 सही 17/99 है, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस के 17/99। यदि हम करके देखें तो 99 आपका एलसीएम हो गया, तो 99 प्लस के 17, तो वही चीज़ निकल कर आएगी 116/99। वही चीज़ निकल कर आएगी 116/99। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 99 9 प्लस के 1 प्लस के 17/99, 9 और 1 10 प्लस के 17/99, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत हो तो तुरंत बताइए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस के 0.17 लिख सकते हैं, उस पर बार 0.17। यदि हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं तो इस चीज़ से दोबारा ये भी तो बना सकते हैं। देखिए यही है 17/99 है तो 0.23 था, 23/99 0.23, 17/99 है तो 0.17, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10.17 पे बार। ये आपका आंसर। इस चीज़ को देखिए आप,
एक बार और बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या काम किया कि इनको अलग अलग भागों में बांट लिया। 8.56 को हमने 8 प्लस के 0.56 और 1.23 को हमने 1 प्लस के 0.23 लिख दिया। इसके बाद हमने क्या करा कि जिन पर बार नहीं है और दशमलव में संख्या नहीं है उनको जोड़ लिया। तो जोड़ने के बाद हमारा 9 आ गया। 9 के बाद हमने दशमलव वाली संख्या एक जगह लिख ली और क्या काम करा कि इन सबको जो है रिकरिंग डिजिट से सिंपल फॉर्म में बना लिया 999 से भाग करके। ठीक, अब एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इन सबको जोड़ा, जोड़ने के बाद भाग किया, भाग करने के बाद सही में उत्तर लेकर आए और सही में उत्तर लाने के बाद हमने इनको अलग अलग तोड़ा, अलग अलग तोड़ के 1 और 9 को जोड़ लिया, 10 आ गया। 10 और ये 17/99, 17/99 को हम 0.17 पर बार लिख सकते हैं और इसको आपस में जोड़ लिया तो 10.17 पर बार, ये आपका आंसर आ गया। तो एक तरीका तो ये है इस सवाल को करने का। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बहुत ही दिमाग खोल के आप उस तरीके को देखना। इसी सवाल को करने का बहुत ही आसान मेथड यानी कि एडवांस मेथड जिसको बोलते हैं वो क्या है, देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूं कि वो मेथड क्या है। पूरे उस पर आ रहा है, अरे सवाल भी मिट गया। चलो दोबारा लिख देते हैं। 0.37 पे बार प्लस के 8.56 पे बार प्लस के 1.23 पे बार। देखिए, सबसे पहले उस एडवांस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम इसे 3 पार्ट में बांट लेते हैं। हमने इसे 3 पार्ट में बांट लिया। ठीक, जो बीच वाला पार्ट होगा उसमें हम क्या करते हैं, ये हमें ये चीज देखनी है कि कितनी संख्याओं पर बार है। तो 2 पर, पहली में 2 पर बार है, लिख लीजिए 10 कोमा। दूसरी में कितने पर बार है, 2 पर, उसको भी लिख लीजिए। तीसरी में देखते हैं कितने पर बार है, 2 पर, लिख लिया। अब इनका क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में हम क्या करते हैं। देखिए, इस वाले पार्ट का बता रहा हूं मैं आपको, पहले बीच वाले पार्ट का बता रहा हूं। इनका क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2 का एलसीएम होता है 2 का होता है एलसीएम 2। 2 स्टार लगा दीजिए, बस कुछ नहीं करना, 2 स्टार लगा दीजिए। बीच वाले में हमें क्या लेना है, हमें जो है जितनी संख्याओं पर बार है उतनी संख्याएं देखनी है, उसको लिख लेना है। जितने भी यहाँ पे दिए हुए होंगे उसमें जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतने अंक हमें यहाँ लिख देने हैं। जैसे 2 अंकों पर बार लगा हुआ था, 2 अंक यहाँ लिख दिए। दूसरे में 2 अंक पर लिखा था, 2 अंक लिख दिए। 2 अंक पर 2 अंक पर। अब इस वाले में क्या देखना है कि कितनी संख्याओं पर बार नहीं है दशमलव के बाद, यानी कि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। यहां लिखना है मैक्सिमम बार नहीं है। मान लीजिए इसमें तो है नहीं, आपकी कोई संख्या है इस तरह से लिखी हुई है 0.123 पर बार प्लस के 0.1245 पर बार, इस तरह से है कोई, और फिर प्लस के 0.21242 पर बार। इस तरह से कोई संख्या आपकी लिखी हुई है मान लीजिए। तो इस बार में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि कितने पर बार है। तो यहाँ कितने पर बार है, यहाँ 2 अंकों पर बार है, तो 2 अंक हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ कितने अंकों पर बार है हम देखते हैं, यहाँ 1 अंक पर बार है, हमने यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ कितने अंक पर बार है, तो हम यहाँ देखा हमने 1 अंक पर बार है, तो एलसीएम आ गया इसका 2। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 2, यहाँ हमने 2 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा कि यहाँ मैक्सिमम बार कितनों पर बार नहीं है, तो यहाँ 1 पे बार नहीं है, यहाँ 3 पे बार नहीं है, यहाँ 3 पे बार नहीं है। तो मैक्सिमम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनों पे बार नहीं है वो देखते हैं। तो यहाँ 1 पे है, यहाँ 3 पे नहीं है,
यहाँ 3 पे नहीं है, तो मैक्सिमम कितने हुई संख्या अंक जिन पे बार नहीं है, तो मैक्सिमम हुई 3। तो 3 क्या करते हैं, 3 ही हम यहाँ खाने खींच देते हैं, 3 ही स्टार हम यहाँ लगा देते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ देखना है कि कितने पे बार नहीं है और यहाँ जितने पे बार है उनका एलसीएम, बस इतना काम करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, तो कुछ क्या करते हैं, दशमलव यहीं लगा देते हैं। 3 है, दशमलव यहाँ 3 लगा दिए। अब हमें क्या करना है, अपनी सुविधा के लिए 2 अंक तक हम यहाँ इसको लिख देते हैं, अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि यहाँ जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। यदि हम इसको ना लिखें तो 1-2 अंक का यानी 1-2 संख्या का फर्क आ सकता है। कैसे आएगा वो भी हम आपको दिखा देंगे। देखिए अब क्या करना है, दशमलव के बाद क्या है 37 उतार दीजिए, 37 उतार दीजिए। दशमलव के बाद क्या है 56 उतार दीजिए, 56 उतार दीजिए। क्या है 23 उतार दीजिए, 23 उतार दीजिए। क्या है 0 लिख दीजिए, क्या है 8 लिख दीजिए, क्या है 1 लिख दीजिए, और तीनों के बीच में प्लस है तो जोड़ दीजिए। बस इतना काम करना है। उस झंझट से आप बच जाएंगे कि आपको 999 लिखना है, 1 अलग करना है, 9 लिखना है। जो पिछले वाला मेथड था उस बेसिक मेथड से आप एडवांस मेथड में आ गए हैं और आपको काम भी कम करना होगा इसमें। कैसे देखिए, अब क्या करना है, जोड़ना ही तो है। 7 और 3 10 और 16 एक हासिल, 5 और 3 8 2 10 और 1 11 एक हासिल, ये 5 7 3 10 16 और 1 17 एक हासिल, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 एक हासिल, 8 9 और 1 10। ठीक, 10.17 पे बार। जो बीच वाली संख्या आएगी उस पर बार लगाना है। जो बीच वाली संख्या आएगी जो एलसीएम में हमने ली थी उस पे बार लगाना है बस। यदि हम ये संख्या नहीं लेते, मान लीजिए कि हमने ये संख्या नहीं ली, इसको हम छुपा देते हैं, तो हमारी जो थोड़ी सी त्रुटि आती वो ये आती कि जब हम इसको जोड़ते तो ये 6 और 1 बनता, तो यहाँ जो है आपका 6 हो जाता। बाय चांस अगर ऑप्शन में ये भी आ गया ना तो आप गलत कर देंगे इसको। 17 ना लगाकर 16 पे बार लगा के आ जाएंगे आप, इस बात का ध्यान रखना। 17 पे ना लगा के 16 पे बार लगाएंगे, त्रुटि बस अगर ऑप्शन में ये भी आ गया तो। आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हम इस चीज को जोड़ते हैं और एक हासिल इधर आ जाता है हमारा, जो हमारा जो है एग्जैक्ट आंसर देता है। सिर्फ इतना काम करना है और आंसर आपका चुटकी बजाते आ जाएगा। इतना काम करने के बाद उस झंझट से बच जाएंगे आप। तो आगे जितने भी सवाल हम करेंगे वो हम इस एडवांस मेथड पे ही करेंगे। बेसिक मेथड मैंने आपको एक सवाल में बता दिया है, एक सवाल में हो सकता है और बता दूं, लेकिन जो सवाल करना है हमें जो सीखना है वो यही मेथड सीखना है। इसी मेथड से हमें पेपर में सवाल करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान मेथड है और समय को बचाने वाला मेथड है। एक बार और देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसे 3 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले अगर इस तरह का सवाल आता है तो 3 भागों में बांट लेते हैं। बांटने के बाद क्या करते हैं, बीच वाले पार्ट में हमें क्या करना है कि जितनों पर बार है, जितने अंक पर बार है, प्रत्येक संख्या में उनका एलसीएम लेना है। जैसे यहाँ 2 पर बार है, 2 पर बार है, 2 पर बार है, तो 2 2 2 का एलसीएम लेना है। 2 2 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 2 का एलसीएम होता है 2। तो उतने ही हम यहाँ स्टार लगा देते हैं, उतने ही हम क्या कर देते हैं, स्टार लगा देते हैं। और पहले वाले खाने में क्या करना है, हमें ये देखना है कि मैक्सिमम कितने अंकों पर बार नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक हैं जिन पर बार नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कोई भी अंक ऐसा नहीं है जिस पर बार नहीं हो, कोई भी संख्या नहीं है। तो दशमलव बिल्कुल कोने पे लगा देते हैं हम, और उन संख्याओं को बार बार जितनी बार यहाँ पे हुआ है उतनी बार उतार देते हैं। मान लीजिए यहाँ एलसीएम अगर हमारा 3 आ जाता है तो हम फिर यहाँ से शुरू करते, अगले वाले सवाल में देख लेना आप, इस तरह से उतारते उस संख्याओं को। अगले सवाल में आ जाएगा, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। अभी तो शुरुआत है हमारी, देखते चलिए आप। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को
ठीक, देखिए अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल देखिए, 3.98 पे बार प्लस के 5.26 पे बार प्लस के 16.31 पे बार। देखिए ऐसा ही सवाल है जैसे पहले वाला था, पिछला सवाल जो हमने किया है। बेसिक मेथड से सिखा रहा हूँ दोबारा एक बार और, बेसिक मेथड हम इसमें अपनाते हैं। तो बेसिक मेथड क्या कहता है कि इसको हम अलग अलग पार्ट में लिख देते हैं। 3 प्लस के 0.98 पर बार प्लस के 5 प्लस के 0.26 पे बार 16 प्लस के 0.31 पे बार। अब हम जो है बिना सिंपल वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। 5 और 3 8, 16 और 8 24, 24 प्लस के 0.98 पर बार प्लस के 0.26 पे बार प्लस के 0.31 पे बार। सॉरी जरा खांसी हो रही है, खांसी जाने का नाम नहीं ले रही। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, 98.19/99 26/99 प्लस के 31/99। तो 24 प्लस के 98 प्लस के 26 प्लस के 31/99। 24 प्लस के 8 6 14 1 15 1 हासिल 9 10 2 12 3 15 1 हासिल 99। यहाँ तक एक बार देख लीजिए आप, यहाँ तक आप इस चीज़ को एक बार देख लीजिए। ठीक, अब वही फंडा बनाना है। 155 को अगर हम भाग करते हैं 99 से, तो 99 कम 99 कितना बचा, 56 नहीं जाएगा, तो 1 से ही 56/99। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस के 56/99, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। देखिए 24 प्लस के 1 प्लस के 56/99, 25 प्लस के 56/99, तो 25 प्लस के 0.56 पे बार, तो 25.56 पे बार। ये आपका आंसर आ चुका है। ये आपका बेसिक मेथड है, टाइम टेकन मेथड है थोड़ा सा। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई आज। ठीक, अब इसी सवाल को अगर हम उस मेथड से करें, इसी सवाल को यदि हम उस मेथड से करें तो कैसे होगा, देखिए। क्या करते हैं, तो पहले 3 खाने बनाते हैं। ठीक, बीच वाले खाने में जितनी अंकों पर बार है उतने अंक लिखते हैं और उनका एलसीएम लेते हैं। तो कितने पर है, 2 पर है, 2 पर है, 2 पर है, इनका क्या लेते हैं, एलसीएम। क्या आ गया, 2, उतने ही स्टार खींच दो। इसमें क्या करते हैं कि मैक्सिमम कितनों पर बार नहीं है, यहाँ कोई संख्या ऐसी नहीं है, यहाँ कोई संख्या, यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो दशमलव दशमलव दशमलव, बस। फिर क्या करते हैं, 98 और 2 अंक तक इधर ले जाते हैं शुद्ध मान के लिए। 26 26 31, जो संख्या जिन संख्याओं पर बार है उन संख्याओं को रिपीट करके लिखते हैं। जितनी संख्याओं का बार है उतनी संख्या को रिपीट करके लिखते हैं। इधर क्या करते हैं, 3 5 16, सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है। 8 और 1 9 6 15 1 हासिल, 9 2 11 3 14 और 1 15 1 हासिल, इधर आ गया। 8 6 14 1 15 1 16 1 हासिल
9 और 2 11, 3 14 और 1 15, 1 हासिल, 5 4 9, 16 और 9 24 और 1 16 और 9 25 दशमलव। तो हमारा आंसर आया कि हमने बताया था कि जिसका हमने एलसीएम लिया है उसी संख्या पर बार लगेगा, तो आंसर आया कि 25.56 पर बार। यही सवाल हमारा बेसिक मेथड में आया था। बस इतना काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा। उस झंझट से बच जाएंगे कि एक जोड़ो, उसके बटे में 99 लोगों, एलसीएम लिखो, जोड़ो, फिर उसे भाग दो, फिर एक जोड़ो, फिर इस झंझट से आप बच जाएंगे इस मेथड को करने से। ठीक, इस मेथड को करने से आप उस झंझट से बच जाएंगे। देख लीजिए आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। देखिए अगला सवाल बताते हैं हम आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.6 पे बार माइनस 1.9 पे बार। यदि हम बेसिक मेथड देख लेते हैं एक बार, देखिए बेसिक मेथड क्या है, 2 प्लस के दशमलव, 6 पे बार माइनस के 1, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में ले लिया, प्लस के दशमलव 9 पे बार। ठीक, अब 2 प्लस के 6/9 माइनस के 1 प्लस के 9/9 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 प्लस के 6/9 माइनस के 1 प्लस के 6/9, इसको ऐसा कैसे लिख रहने दीजिए आप अभी, इससे कट गया। तो 2 प्लस के 6/9 माइनस के 1 और 1 2, इससे ये कटा 6/9। तो उसको क्या लिख सकते हैं, 0.6 पे बार। 0.6 पे बार कैसे, 9 को 6 से भाग देते हैं, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 9 छंग 54, फिर 6, 0 बढ़ाया, 9 छंग 54, फिर 6, फिर 0 बढ़ाया, फिर छंग 54, इस तरह से ये चलता रहता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 पे बार। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया, ये बार है। एक बार इसी सवाल को अगर हम एडवांस मेथड से करके देखें, इसी सवाल को यदि हम एडवांस मेथड से करके देख लेते हैं, आंसर आए ना आए कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर निकल कर आता है या नहीं। देखिए एक संख्या पे बार, एक संख्या पे बार, तो संख्या कितनी लेंगे, 1, फिर यहाँ भी लेंगे 1। ठीक, ये शुद्ध मान के लिए हम संख्या लेते हैं, दशमलव लगाया, क्योंकि मैक्सिमम कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिस पे बार ना हो। यहाँ 6 लिखा, यहाँ 6 लिखा, 9 लिखा, यहाँ 9 लिखा, यहाँ कितना लिखा 2, यहाँ लिखा 1। तो 6 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, इधर से हासिल लिया, यहाँ बचा 16, 16 में से 9 गए, कितना बचा 7। ये माइनस करना है, माइनस का निशान है। यहाँ बचा कितना 5, 5 एक इधर हासिल लिया, 5 कितना बचा 15, 15 में से 9 गए, बचा कितना, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 15 में 6 बचा, यहाँ बचा 0.2, तो 0.6 पे बार आ गया आंसर। देख लीजिए आप, एडवांस मेथड आपका बहुत आसान मेथड है, यदि आपकी समझ में आ जाए तो। कितना ही बड़ा सवाल हो आप उससे जो है बहुत आसानी से एडवांस मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बार आप बेसिक मेथड में उलझने में सक्षम होंगे, लेकिन इस मेथड में सिर्फ आपको जोड़ घटाई करनी है। जोड़ का निशान है जोड़ना है, घटा का निशान है घटाना है। ठीक।
देख लीजिए यहाँ पे एक बार और। एक सवाल और करा देते हैं आपको। खांसी बहुत उठ रही है, क्या करें इसका इलाज। देखिए सवाल है 27 गुना 1.2 2 पे बाहर गुणा 5.5 262 2 पे बाहर है गुना 0.6 पे बाहर। देखिए सवाल घुमावदार है लेकिन है आसान। देखिए कैसे करते हैं। 27 को ऐसा कैसे लिखा रहने देते हैं गुना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस के 2/9 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ। देखिए करते चले जाना है, सिर्फ वही बेसिक मेथड अपनाना है गुना। 5 प्लस के यहाँ क्या कर सकते हैं 5 2 6 2 माइनस, जितनों पे बार नहीं था उसको माइनस करते हैं 5 2 6/9 1 2 3, जितनों पे नहीं है उतनी 0 गुना 6/9। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को कुछ नहीं। देखिए 27 गुना 9 एकम 9 और 2 11/9 गुना, इसको कर लेते हैं 6/9 5 प्लस के 12 में 6 बचा, यहाँ बचा 5 5 में से 2 गए 3 बचा, यहाँ बचा 12 12 में से 5 गए 7 बचा, यहाँ बचा 4/9,000। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक एक स्टेप को आप जो है बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चले, एक एक स्टेप को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलें, बिल्कुल ध्यान से। काटा पाटी शुरू कर देते हैं। 9 तिया 27 3 तिया 9 3 दूनी 6, कुछ और तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 11 दूनी 22 गुना 5 प्लस के 47 36/9,000। क्या करते हैं गुना कर लेते हैं इसके अंदर। तो 22 5 दूनी 10 81 5 दूनी 10 11 110 गुना 22 गुना 47 36/9,000। ठीक, अब क्या करते हैं इसकी गुणा करते हैं 47 36 की 22 से। 4 दूनी 12 1 हासिल, 3 दूनी 6 1 7 7 दूनी 14 1 हासिल, 4 दूनी 8 1 9, फिर वही है 3 6 दूनी 12 1 हासिल, 3 दूनी 6 1 7 7 दूनी 14 1 हासिल, 4 दूनी 8 1 9 2 7 2 9 7 4 11 9 4 13 1 14 9 और 1 10। तो ये चीज़ आ गई हमारी 10 41 92। 10 41 92 110 गुना 10 41 92/9,000। अब क्या करते हैं इसको इससे भाग कर दो, इसको इससे भाग कर दो। ठीक, एक मिनट, ये तो प्लस का निशान है ना, गुणा करी थी ना यहाँ, जो 22 आया था यहाँ तो गुणा का निशान ही है, यहाँ जब आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको इससे भाग कर देंगे तो हमारा डेसिमल उसमें आ जाएगा। तो करते हैं, देखिए 104192 9,000 एकम 9,000 9 में 0 गए 9 1 4 1, फिर 9,000 एकम 9,000 9
2 9 1 14 में 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 110 प्लस के 11 दशमलव, तो दशमलव में ले जाओ, इसको दशमलव में ले जाओ, इसको दशमलव में ही ले जाते हैं। ये ऊपर कर रहा हूँ मैं इसके बाद की भाग, जिसके बाद है 5 1 9 2 5 1 9 2 9000, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 0 2 9, 11 में 5 गया 6, 6 9 2 0, फिर 0 बढ़ाया, 0 बढ़ा गया, 9 पंजे 5, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63, फिर 0 0 2 6, फिर दशमलव लगाया, फिर 0 बढ़ाया, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 0 बढ़ाया 0 बढ़ाया 0 बढ़ाया, इधर गया कितना कितना आया, यहाँ आया 12 में 4 गए 8। तो आपका जो शुद्ध मान आएगा वो 5 7 6 पे बार इसके करीब आएगा, 11.56 5 7 6 पे बार। ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी इस तरह से। ठीक है, ये संख्या आपके बार बार रिपीट होती रहेगी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 2 1.576 पे बार। इस तरह से क्वेश्चन होगा। ठीक, आज यहीं रखते हैं अपनी क्लास को। एक बार आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो आज की क्लास में आपने जो है रिकरिंग डिजिट में कुछ बेसिक चीज़ें सीखी, कुछ एडवांस से आपने क्वेश्चन को करना सीखा। कल के सवाल में आपका एक क्लास और आपकी लगेगी इसकी रिकरिंग डिजिट की, और आपका रिकरिंग डिजिट जो है समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर इसको शुरू करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम लगभग आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। इससे पहले आप जो है नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़ रहे थे, नंबर के बारे में जानकारी ले रहे थे। यहाँ से आपका नंबर सिस्टम जो है पूरी तरह से शुरू हो जाता है। अब आप नंबर सिस्टम के पायदान पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।